नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी क्लास जो है 16वां चल रहा है। एएनएम फार्मासिस्ट, लेखपाल, मंडी परिषद, लैब टेक्नीशियन, अन्य भर्ती जो लगभग 32,000 पद टीईटी 2023 के माध्यम से आने वाले हैं, उसकी क्लास चल रही है। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एएनएम के लगभग 10,000 पद, फार्मासिस्ट के 4,000 से प्लस पद और लेखपाल के 5,000 प्लस पद ऐसे ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए पीईटी में जितना अच्छा स्कोर आप लोग करे रहेंगे उतना ही आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके बाद मुख्य परीक्षा होता है। चलिए एक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी और जीएस जीके आपको मैं पढ़ाऊंगा और रीजनिंग मैथ के लिए के क्लास प्रयागराज से आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्किप एकदम ना करिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है सामान्य जानकारी की तरफ से। दोस्तों सामान्य जानकारी में पहला क्वेश्चन दिया है 26वां। ये दोस्तों आप प्रश्न संख्या पर ना जाएं, प्रश्न की तरफ बढ़ें। कौन से प्रश्न कैसे हैं, क्योंकि जिस बुक से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ उसमें जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी सब दिया गया है। तो जहाँ से जो प्रश्न बने हैं वहीं से मैं उठा लिया हूँ इसको। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार सब लोग कमेंट के माध्यम से बताइए आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, और आप लोग भी साथ में ऑप्शन बता सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26वां, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, बाल विहार प्रणाली का संस्थापक कौन थे? बाल विहार प्रणाली के संस्थापक जो रहे फ्रोवेल रहे। इसमें एक सामान्य त्रुटि है, पता करके लगाइए कोड। इसमें पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो CRC का पूर्ण रूप क्या है? तो CRC का जो है पूर्ण रूप जो है साइक्लिक रिडंडेशन कोड, जिसको कहते हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? टेस्ट क्रिकेट की बात आ रही है दोस्तों, तो कौन है यहाँ पे? वीरेंद्र सहवाग, मुल्तान का सुल्तान, आप लोग जानते ही होंगे। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? यह दोस्तों 1767 ईस्वी में किया गया था। सर्वे मैप 45D7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पर दोस्तों गुजरात एवं राजस्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य में टेहरीबाद परियोजना किस नदी के सहयोग से पूरी करके बनाई गई है? यह है दोस्तों किसके जो है सहयोग, किस देश के सहयोग से बनाई गई है? सोवियत रूस से बनाई है। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33वां, तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं दोस्तों। 34वें क्वेश्चन में पूछ रहा है किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? दोस्तों दिवस से भी क्वेश्चन बनते हैं और आपको यह सब देखना रहेगा दिवस से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो यह 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। रेगिस्ट क्या है? REXIT, रेगिस्ट क्या है? रेगिस्ट दोस्तों रघुराम राजन का RBI गवर्नर से हटना। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। ब्रिक्स देश का हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, कौन सा है? तो ब्राज़ील। हिस्सा पूछ रहा है कौन सा है, तो ब्राज़ील है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन रही? क्वेश्चन नंबर 37वां, तो कौन रही दोस्तों? बछेंद्री पाल। देखिए दोस्तों ये नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन ही खाली पूछ लिया जाए, कभी कभी ऐसे होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। भारत के कोई क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य क्या कारण है? तो क्या कारण है दोस्तों? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ है दोस्तों जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देते हैं। UNO ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है?
तो विश्व जनसंख्या दिवस को 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा बांध जो है दोस्तों सतलज नदी पर बना हुआ है। सतलज नदी कहाँ पर है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। 42वां क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो अमेजन बेसिन में होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो अवमूल्यन का अर्थ जो है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ऑप्शन 3 हो जाएगा। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों आपका यह सिक्किम है। बहुत कम जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। पूर्वी यूरोपीय देश जहाँ पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण एक परमाणु रिएक्टर था वह है, तो वह कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन दूसरा है चेरनोबिल। नेक्स्ट पे चलते हैं। मूक घाटी मतलब साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो साइलेंट वैली आप जो है केरल में है दोस्तों। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? तो किसने लोकप्रिय बनाया दोस्तों? उदय शंकर ने बनाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थकर जो रहे दोस्तों वह महावीर प्रसाद जी रहे। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो यहाँ पर दोस्तों उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहते हैं, कौन सी कोटि बायोस का सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो कौन करती है दोस्तों? फर्मवेयर जो है ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है? तो यह होता है 3.5% होता है। 54वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ब्याज का अनुपात। ऑप्शन पहला हो जाएगा। 55 चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो किसकी सिफारिश पर हुआ दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के। कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? दिल के देश के रूप में कौन सा पठार जाना जाता है? तो यह है दोस्तों आपका छोटा नागपुर पठार। फ्रेंच ओपन ये दोस्तों उस समय 2016 में जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय का है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है? समुद्र जल से कौन सा पदार्थ निकाला गया है? तो कौन सा निकाला गया दोस्तों? इसमें से ब्रोमियम आपका चौथा हो जाएगा ऑप्शन। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होता है उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? तो उसका उत्पत्ति स्थल दोस्तों भूमध्य सागर में है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 61वां क्वेश्चन है, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या करते हैं दोस्तों? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों क्या है? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। 63वां क्वेश्चन। तो मौलिक अधिकार आता है दोस्तों। ऑप्शन पहला हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? तो यह है दोस्तों आपका 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई। 65वां क्वेश्चन है। 65वां में पूछ रहा है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पर जाते हैं। निम्नलिखित किसके प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई? 62वां क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी 66वां क्वेश्चन। यह
प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत है? यह भारतीय राष्ट्रीय फौज का है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68वां है। 68 में दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दोस्तों BR अम्बेडकर जी रहे। नेक्स्ट पे चलते हैं। 69वां क्वेश्चन है दोस्तों, मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर किया जाता है? तो दोस्तों यह कस्तूरबा गांधी जी के जन्म दिवस पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का? तो कृषि क्षेत्र जो है यही मेरुदंड है। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो दोस्तों किसमें नहीं किया गया है? यह शाहबाजगढ़ी, इसी में जो है नहीं किया गया है, बल्कि धौली, सारनाथ इन सब में किया गया है, शाहबाजगढ़ी में नहीं किया गया है। हंटर आयोग ने किसके विकास पर सबसे अधिक बल दिया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह प्राथमिक शिक्षा पर जो है दिए थे बल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76वां है। सामान्य विज्ञान तथा गणित के हैं। जो विज्ञान के क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा और जो गणित के रहेंगे वो आपको कमलेश सर आपको के क्लास प्रयागराज में बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। 78 में दोस्तों पूछ रहा है स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? तो यह किसके कारण से दिखाई देता है दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्वच्छ आकाश का नीला रंग, तो यह देखिए दोस्तों यह प्रकाश का बिखरने से होता है, मतलब जो प्रकीर्णन होता है उसके कारण होता है। यह ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों शरीर संरचना विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है यह दिखाई पड़ता है। लाल गुलाब दोस्तों 82वां क्वेश्चन, यह काला दिखाई देता है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों ये सब आपके मैथ से हैं, जो आपके जीएस से हैं वह मैं आप लोग बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 86 चलते हैं। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है दोस्तों? हीरा का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उसे हम क्या कहते हैं? एक पहचान जो है दोस्तों उसे हम कहते हैं वर्णांधता कहते हैं, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सब मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 90। तो कार्य तथा ऊर्जा की एक ही इकाई है, वह है जूल है। निम्नलिखित में कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? देखिए दोस्तों रेडियोधर्मी तत्व की यहाँ पर बात आ रही है, तो आपका यूरेनियम भी है, रेडियम भी है, थोरियम भी, लेकिन कैडमियम नहीं है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमरे के तापक्रम पर कौन सी जो है अर्ध तरल अवस्था में ही पाई जाती है? कौन है दोस्तों? मतलब तरल अवस्था में ही पाई जाती है, कमरे के तापमान पर जो है वो पाई जाती है, तो वह आपकी ब्रोमीन है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 95वां क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? तो यह दोस्तों किससे तैयार होता है? आपके नरम लोहा से ही तैयार होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। ये सब मैथ के क्वेश्चन हैं।
इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक की बात आ रही है तो दोस्तों समुद्री जल जो है यह है, क्योंकि खारा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के लिए के क्लास प्रयागराज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह कौन सी है दोस्तों? अवट्टु ग्रंथि है। वह कौन सी भौतिक राशि है जिसकी विमा ML2 T-2 है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो ML2 T-2 देखिए दोस्तों, यह ऊर्जा की भी होती है, यानी कार्य की भी होती है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? 105वां क्वेश्चन है। तो स्कर्वी रोग आपके विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 106वां क्वेश्चन है, मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य रंग लाल, हरा और नीला आपका जो है चौथा ऑप्शन हो जाएगा। खाना पकाने के गैस में 90% से अधिक रहता है। तो 90% से अधिक क्या रहता है दोस्तों? 90% से अधिक की बात कर रहा है तो यह रहता है ब्यूटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 111वां क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछ रहा अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो यह मस्तिष्क से संबंधित है दोस्तों। एल्युमिनियम के सबसे अधिक अयस्क का नाम बताइए। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। तो एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है बॉक्साइट है। बहुत अच्छी क्लास चल रही है आप लोग की। लगभग आप 70% क्वेश्चन आप इससे गेन कर सकते हैं। निक्टोलोपिया मतलब रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 125वां क्वेश्चन है। आपके 125वां क्वेश्चन में पूछ रहा है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार जो है आपके अल्फ्रेड नोबल जी ने किए रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान क्या है? 127वां क्वेश्चन है दोस्तों। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान की बात आ रही है तो परमाणु भार इस दोनों का समान होता है। विट्रिऑयल का तेल किसे कहा जाता है? विट्रिऑल का तेल किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं दोस्तों। रक्त कैंसर को कहा जाता है? तो रक्त कैंसर को कहते हैं ल्यूकीमिया कहते हैं दोस्तों। बहुत खतरनाक बीमारी होती है यह। जब जल जमता है इसका घनत्व तो क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, सामान्य रहता है दोस्तों? तो क्या है, जब जल जमता है बर्फ़ बन जाता है तो उसका घनत्व तो घट जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 134 में पा जाते हैं दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग और मैथ के लिए के क्लास प्रयागराज अमृतसर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। 134वां क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं बार किसकी इकाई है? तो बार जो है वायुमंडलीय दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाफिंग गैस क्या है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वह लाफिंग गैस है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 39। तो रक्तचाप है दोस्तों सिस्टोलिक बल होता है, हृदय निर्गम होता है, परिधीय प्रतिरोध होता है, यानी सभी पर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये सब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। और यहाँ से देखिए दोस्तों, आपके 146वें क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब को काटना और इसे हम क्या कहलाते हैं? मतलब इस को हम क्या कहते हैं? जो फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है उसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा। दोस्तों अब आपको जो है हिंदी का प्रश्न बताया जाएगा। किस विराम चिन्ह का घोतक है? तो यह दोस्तों कोष्ठक का चिन्ह है पहला। दूसरा है राम आम खाता है, ये वाच्य का कौन सा रूप है? तो राम आम खा रहा तो कृतवाच्य है दोस्तों। ऑप्शन पहला हो जाएगा।
वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? खा रहा था की बात है दोस्तों, तो यह सामान्य भूतकाल हो जाएगा। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो शपथ पत्र होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पर दोस्तों क्रिया उपवाक्य है, जाऊंगा की बात हो रहा है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो यह अवधी बोली है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो ए का उच्चारण स्थान जो होता है दोस्तों, ए कंठ तालव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वें में पूछ रहा है उड्डयन का संधि विच्छेद। तो उड्डयन का संधि विच्छेद दोस्तों उत धन डयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है। पूरन किस प्रकार का शब्द है? तो पूरन दोस्तों किस प्रकार का शब्द है? यह तत्भव है पूरन जो है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वां। तो चौकड़ी भूल जाने का अर्थ है दोस्तों राह ना सूझना। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा, तो वैमनस्य का विलोम शब्द जो होगा दोस्तों सौमनस्य होगा। 12वां। जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ क्या है दोस्तों? जैसे खुद वैसे साथी, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। जो धरती फोड़कर जन्मता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे उद्भिज कहते हैं। पृष्ठांकन को अंग्रेजी अनुवाद में क्या कहते हैं? मतलब पृष्ठांकन का क्या होता है अंग्रेजी में? इंडोर्समेंट, जिसको कहते हैं दोस्तों इंडोर्समेंट। इनमें मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? मूक की बात हो रही है, मूक मतलब गूंगा होना चाहिए दोस्तों, तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है? तो गूंगा, चुप, शांत, ये विवश वाला जो है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो चरती है दोस्तों मतलब संबंध होगा। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह में क्या सर्वनाम होगा दोस्तों? निश्चय वाचक होगा, मतलब वह बहुत अच्छा लड़का मतलब निश्चय वाचक है। अनुमान का विशेषण होगा, तो अनुमान का विशेषण जो होगा अनुमानित होगा दोस्तों, ऑप्शन पहला हो जाएगा। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य होगा? क्वेश्चन नंबर 19वां। क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो त्रिदिव, त्रिदिव जो है दोस्तों यह स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों उन्हें यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, तो सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा दोस्तों? आ प्रत्यय होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं साकेत के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24वां। तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, यही होगा आपका ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सरासर में कौन सा समास होगा? तो सरासर में दोस्तों अव्ययी भाव समास होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न आपको मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।